रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है। ओके। नाउ हम सबसे पहली चीज अब हम ये देखते हैं कि व्हेन अ वेव travels from deep to shallow water। सो जब भी आपके पास एक वेव है वो डीप से शैलो वाटर की तरफ जाएगी तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्पीड और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी बट द फ्रीक्वेंसी विल स्टे कांस्टेंट। स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेव जो है इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके। नाउ दूसरी इसका रिवर्स हो जाएगा और बाकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ओके। व्हेन अ वेव travels from shallow to deep water, the speed and the wavelength increases। Speed and wavelength increases। एंड जो वेव है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वेव बेंड्स away from normal। अच्छा, प्लीज रिमेंबर वन थिंग बेटा। ठीक है। और वो ये है कि फ्रिक्वेंसी तो सेम रहती है। रिफ्लेक्शन के केस में हमने ये देखा था कि देयर इज नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, speed and the wavelength of a wave. But in case of refraction, if the wave travels from deep to shallow water, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्पीड और वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी। ऑन द अदर हैंड इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर तो उसकी जो स्पीड और वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, लेट्स से हाउ कैन आई क्रिएट अ डीप एंड अ शैलो वाटर। सो लेट्स से एक रिपल टैंक है। नाउ दिस रिपल टैंक इज फिल्ड विद वाटर। अब मैं इसमें यहां पे एक वुड का ब्लॉक रख देता हूं। सो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ वुड ब्लॉक। अच्छा, अब ये वुड ब्लॉक का पर्पस क्या है? ये वुड ब्लॉक का पर्पस ये है कि इट विल क्रिएट अ शैलो एंड अ डीप रीजन। तो ये आपके पास डीप वाटर है और ये आपके पास लेट्स से शैलो वाटर है। अब लेट्स से आपके पास मैं यहाँ पे एक डिपर है और इस डिपर को मैं अप एंड डाउन मूव करता हूँ। तो इस डिपर को अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा? वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। अच्छा, अब जब ये शैलो में होंगी, अब जैसे ये शैलो से डीप में जाएगा तो आपके पास उसकी वेवलेंथ और स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ओके।
सो अब आपके पास जैसे ही जो जब डीप वाटर में वेव होती है तो डीप वाटर में उसकी वेवलेंथ और स्पीड ज्यादा होती है, शैलो वाटर में उसकी वेवलेंथ और स्पीड कम होती है। ठीक है, हाई वेवलेंथ एंड स्पीड, जबकि शैलो वाटर में आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है, सो ये अच्छा, लेट्स से इन केस वो आपसे रिपल टैंक का कह भी देते हैं और वो फिर आपसे ये कहता है कि इसका शो करो, क्या कहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो आप उसको ये बताओगे कि हमने रिपल टैंक में वुड ब्लॉक प्लेस कर देना है टू क्रिएट अ शैलो एंड अ डीप वाटर रीजन इनसाइड। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेट्स जस्ट लुक इनटू दैट। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास बेटा, दिस इज अ बैरियर, ये एक बॉक्स बना हुआ आता है एग्जाम में, और ये दरमियान में एक ये बैरियर है। ठीक है, अब ये जो बैरियर है, बैरियर के इस तरफ लेट्स से वी हैव डीप वाटर और इस तरफ हमारे पास शैलो वाटर है। अब आपको ना वो वेव फ्रंट्स देगा बना के, ये वेव फ्रंट्स होंगे गिवन। ठीक है, और अब आपसे वो ये कहते हैं कि कंप्लीट द पाथ ऑफ वेव फ्रंट्स आफ्टर दे एंटर इनटू शैलो वाटर। सो क्वेश्चन ये है, कंप्लीट पाथ ऑफ वेव फ्रंट्स as they enter shallow water। अब देखो, जैसे ही डीप से शैलो वाटर में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड डिक्रीज करेगी। अब देखो ये वेवलेंथ है पहले, ठीक है, और वेवलेंथ तो इक्वल होती है ना, मतलब वेव फ्रंट्स के दरमियान की स्पेसिंग सेम होती है। तो अगर अब मुझे ये बात वाले शो करने हैं तो एक लाइन ये ड्रॉ की, अब मैंने तीन चार लाइंस शो करूंगा। अब ये देखो, अब इस वाली में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये डिफरेंस है कि राइट साइड पे वेव फ्रंट्स के दरमियान गैप कम है, मगर गैप तीनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और वेवलेंथ उसकी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है ना, तो लेमडा टू शुड बी लेस देन लेमडा वन। तो ये 2 मार्क का आपको एग्जाम में आएगा। तो वो 2 मार्क्स में से 1 मार्क इस चीज का है कि आपने जो स्पेसिंग है ना वो डिक्रीज कर देनी है। ठीक है, सो लेस स्पेसिंग इन शैलो वाटर, और दूसरा मार्क आपको इस चीज का मिलेगा कि आपने तीन चार जो वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए हो उनके दरमियान जो स्पेसिंग है दैट शुड बी इक्वल। सो 1 मार्क इस चीज का है, दूसरा मार्क इस चीज का है कि स्पेसिंग बिटवीन वेव फ्रंट्स इज सेम। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि एग्जाम में आपसे वो
कैसे पूछेगा। हो सकता है इसी को रिवर्स कर दे, शैलो वाटर की आपको पहले बता दे, ठीक है, और बाद का आपसे पूछ ले कि अच्छा, अब अक्सर इस तरह भी करता है कि लेट्स से, अब जैसे यही इसी को ही ले लेता हूं मैं। वो कहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट्स से दैट वाज पार्ट ए। पार्ट बी ये है कि आपको ये दिया हुआ डिस्टेंस 12 और आपसे ये पूछता है कि बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। सो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। अच्छा, अब वेवलेंथ हमने देखनी है। अब देखो दो वेवलेंथ्स आ रही है ना इस डिस्टेंस में, 12 सेंटीमीटर में। तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ ऑफ दिस। फिर अगले पार्ट में वो आपसे लेट्स से उसकी स्पीड दे देता है, ठीक है, कि इफ द वेव इज ट्रैवलिंग एट 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है पार्ट सी के इफ वेव ट्रैवल्स एट 150 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट उसका टाइम पीरियड निकालो और फ्रीक्वेंसी, दोनों कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दिस। अब देखो वेवलेंथ हमें पता है बट वेवलेंथ हमने सेंटीमीटर में निकाली है। तो सबसे पहले यू विल कन्वर्ट द वेवलेंथ इनटू मीटर्स। तो 6/100 वी गेट 0.06 मीटर। नाउ हमने वेव स्पीड के दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं। एक है v इज इक्वल्स टू लेमडा ओवर टाइम पीरियड। अब हमने टाइम पीरियड निकालना है तो t और v की जगह स्वैप कर देते हैं। t इज इक्वल टू लेमडा ओवर v। तो लेमडा इज 0.06 डिवाइडेड बाय 150। तो ये 0.06 को 150 से डिवाइड किया। लेट मी पुट द वैल्यू ऑन द कैलकुलेटर। 0.06 divided by 150, we get 0.0004 seconds. तो 0.0004 सेकेंड। और अगले पार्ट में कहते हैं फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड 1/0.0004 करते हैं तो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है। एंड वी गेट 2500 hertz. So the value that we got is 2500 hertz. G, is it clear everyone? This is how we are supposed to calculate the values or the answer. तो जब भी वो आपसे डीप से शैलो वाटर का कहेगा तो बेटा डीप से शैलो वाटर में जब वेव ट्रैवल करेगी तो इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीज, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्पेसिंग डिक्रीज होती है वेव फ्रंट्स के दरमियान। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस इट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था ना, मतलब स्ट्रेट आ रहे थे वेव फ्रंट्स आ रहे थे। अब हम एक और देखते हैं जिसमें आपके पास सरफेस एक एंगल पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। सो लेट्स से ये आपके पास एक सरफेस ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरफ लेट्स से वी हैव डीप वाटर एंड ऑन द अदर साइड लेट्स से वी हैव शैलो वाटर, ओके। ये दिया हुआ है। अब आपको उसने एक वेव की डायग्राम दी हुई होगी
अब लेट्स से ये एक इंसिडेंट वेव है, ठीक है, और ये इसके वेव फ्रंट्स उसने इस तरह से ड्रॉ करके दिए हुए। सो दीज आर द वेव फ्रंट्स, ठीक है। और इन वेव फ्रंट्स के दरमियान की स्पेसिंग जो है दैट विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ी सी मेरे से ज्यादा हो गई थी। ये वेव फ्रंट्स हमें उसने, ठीक है, वेव फ्रंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं वेव के। सो जितनी भी ये वाले क्वेश्चंस आप करोगे, प्लीज यू यूज अ स्केल फॉर दैट, ओके। दीज आर द वेव फ्रंट्स, ये आ गए वेव फ्रंट्स, दैट इज योर इंसिडेंट वेव। नाउ सबसे पहले लेट्स जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल line is supposed to be perpendicular to the surface। ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। नॉर्मल लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऊपर एक और चीज लिखी थी कि whenever the wave travels from deep into a shallow water, so the wave is supposed to bend towards the normal, okay। सो लेट्स से ये इंसिडेंट, इसका एंगल, इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान ये इंसिडेंट एंगल है। अब उसने ये कहा है कि द वेव विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल, लेट्स से ये हो गई। नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होने का मतलब ये है कि नॉर्मल लाइन के करीब हो गया ना, ठीक है। वेव बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे ही वेव नॉर्मल के बेंड होगी, अच्छा, नाउ व्हाट, अब हम लोग स्केल यूज करेंगे, ठीक है। अब आपका जो स्केल है, ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, इसके परपेंडिकुलर एंगल बनाना चाहिए इससे, ठीक है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है बेटा, कि ये जो जहां पे इंसिडेंट थे ना वेव फ्रंट्स, ये वाले पॉइंट्स, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। यहां से हम इसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स फॉर दिस। सबसे पहले आप कोई एक लो और इसके यहां से एक, ये एक हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह आपने, सो अब आप ये देख सकते हो कि आफ्टर traveling from deep into the shallow water, तो आपकी वेव पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सो ये अब आपने इसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज कर रही है और उसकी स्पीड भी डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल एक्चुअली लुक लाइक आफ्टर इट ट्रेवल्स फ्रॉम डीप इनटू द शैलो वाटर। मतलब जो बाद में इसकी स्पेसिंग है वेव फ्रंट्स के दरमियान, वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो लेमडा टू इज लेस देन लेमडा वन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम शैलो टू डीप रीजन। इसी तरह वो आपसे ये भी पूछ लेगा, बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड,
ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है बेटा, स्पीड जो है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है बेटा, प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो जब भी वेव, वेन एवर इट्स गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम डीप इन टू द शैलो वाटर, तो आपके पास जो इंसिडेंट वेव है इट्स गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्रैक्टेड वेव है। ठीक है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव एंड दीज आर योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, सो यू कैन सी के दीज वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड वेव। और अगर यही ये शैलो से डीप में जा रहा होगा तो वो फिर रिवर्स हो जाएगी इसका सारा जो डायग्राम है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट लुक इनटू दैट क्विकली कि शैलो से डीप में क्या होगा। आई नो ये थोड़ा सा मतलब है, मगर एक दफा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बेटा क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को इजी लगेंगी ये चीजें। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टेक के अब ये मेरे पास एक नाउ दिस इज अ सरफेस। ठीक है, सो दिस टाइम वी हैव अ शैलो वाटर एंड दिस इज अ डीप वाटर। सो शैलो से डीप में जा रहा है एंड दिस इज द बैरियर between the shallow and the deep water. And let's say we have a wave that is just incident. So एक ये wave है which is incident to the barrier. Let's say these are the wave fronts. So ये हमारे पास आ गए, इसको मैं बिल्कुल 90। ओके, ठीक है, so these are the wave fronts. ओके, सो वंस यू हैव दीज, अब मैं इसके वेव फ्रंट्स भी ड्रॉ कर लूं। ठीक है, सो एक ये, स्पेसिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मेरे से थोड़ी सी मुझे लग रहा है अब कम भी हो गया। खैर, हम दोबारा। सो ये आ गया। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। ये आपके पास ये इंसिडेंट वेव है, दिस इज एन इंसिडेंट वेव and these are your incident wave fronts. ठीक है, so the first thing that we need to do is where the wave is incident at the surface, we have to draw a normal line at that point. A normal line is a line which is perpendicular to the, तो ये अभी मेरे पास नॉर्मल लाइन आ जाएगी। ये नॉर्मल आ गई, ये नॉर्मल है। ओके, अब ये इसका इंसिडेंट है, लेट्स से एंगल। अब द वेव इज जस्ट सपोज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी। सो लेट्स से ये इधर आ गई। ठीक है, अब ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे अब जब वेव फ्रंट आप ड्रॉ करोगे तो
अब वेव फ्रंट वाली जो लाइन है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू योर रिफ्लेक्टेड वाला। ठीक है, मैं एक ग्रीन वेव फ्रंट और ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ओके, सो ये आपके पास आ गए सारे। नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ द reflected wave fronts as well, which are supposed to be perpendicular to these। तो एक ये आ गया वेव फ्रंट, फिर जहां जहां पे ये आपके पास इंसिडेंट थी, so this is how you draw the refracted wave fronts। मैं रिफ्लेक्टेड यूज कर रहा था, रिफ्रैक्टेड। ओके, वैसे आपने 3 to 4 शो करने होते हैं। ठीक है, अब प्लीज एक चीज देखो, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो स्पेसिंग है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेसिंग, दैट द स्पेसिंग विल स्टिल remain the same। ठीक है, so when the wave travels from shallow into the deep water, so the wave is just traveling from shallow to deep, so shallow to deep water, what happens, wave bend towards the normal, and you can see कि बाद वाली जो wavelength है, that is greater than the wavelength before, so lambda 2 is greater than lambda 1। सिमिलरली स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है, एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव itself। सो दैट वाज द रिफ्रैक्टेड वेव, एंड वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे। सो दिस इज दीज आर रिफ्रैक्टेड वेव, और वो ऊपर आपके पास क्या है, दोज आर द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का जो रहता है, दैट इज अबाउट द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वो अभी छोटा सा टॉपिक है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, एंड दैट विल मार्क द एंड ऑफ द waves itself। So let's just quickly study के what is diffraction of waves। प्लीज आप लोग इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप लोगों के पास कोई भी क्यूरीज हो, just share the pictures with me on WhatsApp so we can just discuss them। So let's just quickly talk about the diffraction of waves। So what is diffraction? Diffraction is the bending of wave after passing through a slit or a gap। ठीक है, bending of waves after passing through a gap। ठीक है, गैप का मतलब होता है स्लिट। तो ये डिफरेंट वर्ड वो यूज कर सकता है, अपर्चर, इनमें से कोई भी वर्ड अगर उसने यूज किया हो तो इसका मतलब होता है कि गैप। ओके, अब आप लेट्स से बेटा, आपके पास एक ये बैरियर है। ठीक है, और ये बैरियर में एक छोटा सा गैप दिया हुआ है, एक वेव है, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द वेव फ्रंट्स। अब एग्जाम में ये 2 मार्क का आता है कि जी इसकी डायग्राम कंप्लीट करो, कि पाथ इसका कंप्लीट करो। तो जैसे ही बेटा ये गैप से पास करेंगी, तो अगर तो गैप बहुत स्मॉल है, तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक ये। अब आपने ये एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो स्पेसिंग है ना वेव फ्रंट्स के दरमियान, उसमें चेंजेस
नहीं होने चाहिए। मतलब जितना पहले वेव फ्रंट्स के दरमियान में गैप था आफ्टर डायफ्रैक्शन भी उनका जितनी पहले थी वेवलेंथ बाद में भी वेवलेंथ उतनी होगी और सर्कुलर वेव फ्रंट्स होंगे। ये क्या है? स्मॉल गैप होगा तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स, और अगर लार्जर गैप होगा तो सिर्फ एजेस से बेंड होंगी। ठीक है, you have to be very careful about that. Okay, now let's just, अगर गैप ज्यादा है, ठीक है, एंड दीज आर द वेव फ्रंट्स, तो अब आपके पास सिर्फ एजेस से बेंड होंगी। ठीक है, ओके, दरमियान से स्ट्रेट ही रहेंगे। तो अगर तो वाइड गैप है, सो वेव फ्रंट्स आर बेंट फ्रॉम एजेस, और डायफ्रैक्शन से नो चेंज इन स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। सो सबसे पहले बेटा आई विल से कि आप लोग ये नोट सारे कंप्लीट करो, इनको थॉरली अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद प्लीज जस्ट अटेम्प्ट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल, सो